उमा स्वामीकृत तत्वा सूत्र पर बृहद टीका लिखी आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि। उस सर्वासिद्धि टीका के बाद जो है अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक नाम की विशिष्ट टीका का सृजन किया, जो कि अपने आप में जैन आगम का सार विशिष्ट रूप से अध्ययन करना है तो राजवार्तिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। श्लोक वार्तिक अत्यंत दुरूह है, सभी के बुद्धि का विषय नहीं है, पर राजवार्तिक अत्यंत सरल है और रहस्यमयी है। यहाँ पर द्वितीय अध्याय का 43वां सूत्र है, वो समझा रहे हैं। अवशेष विधानेन औदारिक भी सर्व संसार युगपदेन संबंध प्रसंगे संभव शरीर उपदेशनार्थमिति उच्यते। जो औदारिक आदि है वो जो शरीर औदारिक आदि है, अवशेष मानसिक औदारिक जो संसारी जीवों के युगपत एक साथ कितने शरीरों का संबंध हो सकता है, सो यहाँ समझा रहे हैं। तदा दिनी भाज्यानि उपदे कस्मिन्या चतुर्भ्या तदादिनी भाजन पदे कस्मिन्या चतुर्भ्या, एक जीव के एक साथ 4 शरीर हो सकते हैं। औदारिक, आरक, तेजस, कर्मा। वैक्रिक शरीर जो है कर्माणी, तेजस, तो उनके लिए आगे सूत्र आएगा विग्रह हेतु कर्म योगा। विग्रह हेतु में कर्म का योग रहता है, वो तेजस तो रहता है, इसको टेंशन नहीं। और वैक्रिक आरक का एक साथ ठहरना असंभव है। आरक शरीर उपसम श्रेणी वो सब उसी के अंतर्गत निहित रहता है, अलग से कुछ का अलग से अस्तित्व नहीं है, उसमें ही तेज उत्पन्न करता है औदारिक आदि में, इसलिए नहीं है। तद गृहणम प्रकट शरीर द्वयम प्रतिनिर्देशनार्थम। अरे तो तद गृहणम प्रकृति शरीर द्वय प्रतिनिर्देशन, जो तद जो ग्रहण किया है, जो 2 शरीर के निर्देशन किया है, प्रकृति 2 शरीर है, तेजस कार्माण, तेजस और कार्माण। तत्प्रतिनिर्देशार्थम तदुच्यते, जो तेजस और जो कार्माण शरीर है ये सभी शरीरों में रहता ही है, जब तक संसार है उनके भी रहेगा। तो तद श्रवण तेजस का 2 शरीर ग्रहण करने के लिए तेजस कर्म 2 शरीर उनका निर्देश करने के लिए तत् शब्द का ग्रहण किया गया है। इसलिए तो सर्वस्व किसके होता है? सभी जीवों के। तो सर्वस्व 2 शरीर संसार के प्रत्येक जीव के होता है, ऐसा कोई भी जीव नहीं। तेजस और कर्माण आदि शब्द ने व्यवस्था चिन्ह शरीर विशेषणम। तो आदि शब्द ने व्यवस्था चिन्ह, आदि जो शब्द है ना व्यवस्था चिन्ह, वो शरीर विशेषणम, शरीर के विशेषण के लिए चला आ रहा है। पूर्व सूत्र व्यवस्थानम शरीर आनपूर्व प्रतिपादन है, क्योंकि वर्णन किसका चल रहा है? औदारिक वैक्य तेजस आहारमण, औदारिक वैक्य आहार तेजस कर्मण, 5 शरीरों की व्याख्या चल रही है। तो आदि सबसे परंपरा में जो चला आ रहा है उसे आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। और तेजस कर्मण जो है सर्वस्व,
वो संपूर्ण प्राणियों के पाया जाता है। इसलिए पूर्व सूत्र वैक्रिक आहारक एक साथ कभी नहीं होगा। वैक्रिक देवनारकियों के होता है और देवनारकी कभी मुनि महाराज बन नहीं सकते हैं। आहारक शरीर मुनिराज के होता है, इसलिए वैक्रिक आहारक का कभी संबंध हो नहीं सकता। छठवें गुण स्थान में और औदारिक वैक्रिक हो नहीं सकता। वैक्रिक जो शरीर है वो देवनारकियों को होता है। देवनार का वो चार जो होंगे औदारिक, आहारक, तेजस, कारमान, ये चार होंगे। लेकिन वैक्रिक के साथ आहारक के साथ वैक्रिक नहीं हो सकता, औदारिक के साथ वैक्रिक नहीं हो सकता। इसलिए आदि संप्रश्न कीर्ति आदि तदादिनी आदि अंग उपसर्ग विधि अर्थ में किसी भी चार, कोई भी चार हो सकते हैं, लेकिन वे चार कौन कौन से होंगे? कोई भी चार नहीं हो सकते। चार कौन से? औदारिक, आरक, तेजस, कारमान, ये चार ही होंगे। लेकिन वैक्रिक के साथ आरक नहीं हो सकता, आरक के साथ वैक्रिक नहीं हो सकता, औदारिक के साथ वैक्रिक नहीं हो सकता। क्या? वो नहीं माने जाते। उसकी विक्रिया है न कि वो शरीर है, वृद्धि भी नहीं है। जो जिसको बंतर लग गए हैं उस आदमी को विक्री नहीं है, वृद्धि नहीं है। वो रिद्धि है, वैक्रिक शरीर नहीं है, वो औदारिक शरीर जन विक्रिया है। अरे भाई, गोम्बट साहब जीव कांड में चक्रवर्ती की व्याख्या है, तो उन्होंने लिखा वो जो औदारिक वैक्रिक शरीर नहीं है, वो औदारिक संबंधी विक्रिया है। जैसे कि मयूर नाचता, उसकी विक्रिया हो जाती है, ठीक है। त्रियंचों विक्रिया, सांप विक्रिया कर लेते हैं। आपके शरीर में ऐसे अंग जो विक्रिया करते हैं, लेकिन वो विक्रिया नहीं फैलाना, विक्रिया नहीं फैलाना। तो पृथक विक्रिया, अपृथक विक्रिया। अपृथक विक्रिया में एक ही शरीर को बदलता रहता है, जैसे नार की, और पृथक विक्रिया में दूसरे अन्य शरीर भी बना लेता है। कारमान का योग में तेजस का योग समावेश रहता है, वो गौण वृत्ति है, वो स्वतंत्र नहीं रहता। इसलिए ओम नमस्ते। शेष कल विचारेंगे।